हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 16 क्लास 7 का हिंदी चैप्टर कितना बाबू रे? चैप्टर 16 बूढ़ी पृथ्वी का दुख का सारांश पढ़ाने वाला हूँ। इसका भाव अर्थ मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, यह जो बूढ़ी पृथ्वी का दुख मतलब पृथ्वी का क्या क्या दुख है, समझे ना, वो आपको बता रहा है कि पृथ्वी बूढ़ा हो चुका है, समझे, इसका दिन हो चुका है, होने वाला है, समझे। इसी के बारे में आज पढ़ेंगे, समझे। देखिए, सबसे पहले इसका देख लेते। इस कविता में कवित्री ने दिन प्रतिदिन दूषित हो रहे पर्यावरण के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मतलब कि इस जो कविता को हम पढ़ेंगे जिसमें पर्यावरण को जो संकट पहुंचाया जा रहा है मानवों द्वारा, उसके बारे में पढ़ेंगे और उस पर हम लोग बहुत संवेदना व्यक्त करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें कहता है कि क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चुटकार। कहता है क्या आपने कभी सपने में भी देखा है कि जब पेड़ों पर कुल्हाड़ियाँ पड़ती है तो पेड़ों की चित्कार सुनाई देती है। मतलब कि क्या तुमने तेज कुल्हाड़ी के भय से चिल्लाते हुए पेड़ का चित्कार सुना है? जब पेड़ को कुल्हाड़ी से काटता है तो क्या कभी पेड़ को चिल्लाते हुए देखे हैं? कभी नहीं देखे हैं, समझे ना। अब बताइए, आपको थोड़ा सा चोट लगता है कैसे चिल्लाते हैं? पेड़ को उसे काटा जाता है तो बताओ, उसको नहीं दर्द होता होगा? उसको भी दर्द होता होगा। वही आज कवित्री बताते हैं, समझे। देखिए, कहता कुल्हाड़ी के बार सते किसी पेड़ की हिलती टहनियाँ। कुल्हाड़ियों के बार सते किसी पेड़ की हिलती टहनियों दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारे हजारों हजार हाथ। मतलब कहता कि जिस समय पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ कुल्हाड़ियों का बार सहता जाता है। जब मतलब कि देखते होइएगा, फिल्म में देखते होइएगा, आसपास देखते होइएगा, जब भी पेड़ को काटा जाता है तो क्या करता है, पेड़ उस कुल्हाड़ियों की बार को हमेशा मुस्कुरा के सहते रहता है। उसकी टहनियाँ हिल जाती है, उसकी टहनियाँ क्या होती है? हिल जाती है। लेकिन पेड़ कभी अपने बचाव में हाथ नहीं दिखाते हैं। मतलब बताइए, उसकी टहनियाँ हिलती है, थरथराती है, लेकिन कभी भी वो अपने बचाव के लिए हाथ खड़े नहीं करते हैं। क्या तुमने पेड़ का दर्द कभी सुनने की कोशिश की है? कहता क्या तुमने कभी पेड़ की दर्द सुनने की कोशिश की है? तो कोई भी मानव है ना, वो पेड़ की दर्द कभी नहीं सुन सकता, दूसरे का दर्द सुनवे नहीं करता। पेड़ की दर्द कहाँ से सुनेगा? कहता कि क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। कहता क्या कभी तुम्हारे हृदय में कंपन नहीं होता है? तुम्हारे हृदय को तकलीफ नहीं होता है जब कोई पेड़ कटकर नीचे गिरता है? पेड़ कटकर नीचे गिरता है तो इसका अर्थ कर रहा है कि जब कोई पेड़ कटकर पृथ्वी पर गिरती है तो उस समय तुम्हारे हृदय में कभी धमस यानी कंपन नहीं होता है। समझे नहीं? हुआ है कि नहीं हुआ है? मानव को कभी हो भी नहीं किया है, समझे नहीं। अगर होता तो वो कभी पेड़ को नहीं काटता। अब कहता है सुना है कभी रात की सन्नाटे में अंधेरी मुंह से ढांप किस कदर रोती है नदियाँ। मतलब कभी सुना है कि अंधेरी रात में नदियाँ अपना मुंह ढक कर, समझे ना, किस तरह रोती है नदियाँ, समझे ना। तो कहता है कि आज दूषित पर्यावरण के दुष्प्रभाव से नदियाँ जो अंधकार के भय के भविष्य के लिए मुख झाँप कर रो रही है, उसकी कदर को रात के सन्नाटे में कभी तुमने सुनने का प्रयास किया है? मतलब कि आप नदियों में बहुत सारे गंदगी फैलाते हैं तो वो भी तो मुँह झाँप के रोती है, समझे, लेकिन कभी आपने उसे सुनने का प्रयास किया है? तो नहीं किया है। आगे कहता कि इस घाट पर अपने कपड़े और मवेशी धोते। मतलब कि नदी के घाट पर क्या करते? कपड़ा और मवेशी मतलब जानवरों को धोते। सोचा है कभी कि उस घाट पर पी रहा होगा कोई प्यासा पानी। मतलब इस घाट पे आप कपड़े और मवेशी को धो रहे हैं, आप कभी सोचे कि दूसरे घाट पर क्या पता कोई पी रहा होगा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रहेगी किसी देवता को अर्घ। जैसे छठ पर्व में अर्घ डालते तो गंदे पानी में डालते हैं ना, तो ऐसा गंदा पानी में नहीं डालना चाहिए, समझे ना। पानी को स्वच्छ रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? स्वच्छ। देखिए, अर्थ कहता है कि जिस घाट पर तुम कपड़े और मवेशियों को धो रहे हो उसके बारे में कभी तुमने सोचा है कि दूसरे घाट पर कोई प्यासा पानी पीता है तथा कोई स्त्री देवता का अर्घ भी देती होगी। आगे कहता है कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि के लिए बैठा पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर। मतलब कहता है कि आज बम या विस्फोट के द्वारा पहाड़ को तोड़ा जा रहा है। बम या विस्फोट फिट कर देता है दिन में, रात में तब उसको फोड़ते हैं। क्या कभी तुमने महसूस किया है कि मौन साधक के रूप में शांति चित बैठा ये पहाड़ का दिल भी किस प्रकार दहलता होगा? आपके अंदर बम फिट कर उड़ाएगा तो कितना तकलीफ होगा, मर जाइएगा, लेकिन पहाड़ के अंदर तोड़ता तो क्या उसका नहीं दिल दहलता होगा, समझे ना। उसका भी तकलीफ, उसको भी तकलीफ होता होगा, लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं। अब देखिए,
अब कहते हैं सुनाई पड़ती है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ी की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। मतलब कभी दोपहरिया में सुनाई पड़ती है जब हथौड़े से पत्थर टूटते हैं, तो आपके टूटे हुए पत्थर भी हथौड़े से पत्थरों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, जिससे भी पर्यावरण में दोष उत्पन्न हो रहे हैं। क्या कभी तुमने उस पत्थर की पुकार को सुनने की कोशिश की है? तो कोई नहीं करता है। समय अब आगे कहता है कि खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े। देखिए हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है, प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, तो कहे कि है जो हवाएं ने खून की उल्टियाँ कर रही है। किसकी उल्टियाँ कर रही है? खून की उल्टियाँ कर रही है। तो आप कहिएगा दूषित हवा से लोग परेशान हैं, मानो वो खून की उल्टियाँ कर रहे हो। इस प्रकार कभी तुमने अपने घर के इर्द गिर्द अनुभव किया है? मतलब कि अपने गाँव में तो नहीं, शहर में ऐसे देखने को मिलते हैं, समझे ना। अब देखिए आगे क्या कहता है, कहता कि थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी कभी शिकायत न करने वाली गुमशुदा बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। मतलब थोड़ा सा बात करके टाइम निकाल के आप कभी बतियाया है पृथ्वी से अपने उसकी दुख की बातों को? कभी बताए हैं? कभी नहीं बताए होंगे, समझे। नहीं, गुमशुदा बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख कभी नहीं पूछे होइएगा आप लोग। कहता है कि पर्यावरण में दोष के कारण विनाश के कगार पर बैठी चुपचाप सहने वाली बूढ़ी पृथ्वी के दुख के बारे में जानने का प्रयास कभी किया है तुमने? तो कभी नहीं किए हो, समझे। कहता है कि अगर नहीं तो क्षमा करना, अगर नहीं तो क्षमा करना। ये बहुत फेवरेट पंक्ति है। अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर भी शक है, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर भी संदेह। अगर आप पेड़ पौधे और पृथ्वी से ये सब नहीं पूछते हैं तो हमें क्षमा करना, क्योंकि हमें तुम्हारे आदमी होने पर क्या है? संदेह है। क्या है बाबू रे? संदेह है। कहता है कि अगर तुमने पर्यावरण में रौ छूट गया, पर्यावरण में उत्पन्न दोषों तथा बढ़ती जब समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं हुए, तो कवित्री कहती है कि क्षमा करना, मुझे तुम्हारी आदमी होने पर भी संदेह है। अर्थात मानव यदि तो मानव पर आने वाले खतरा का समझने की कोशिश करो और पर्यावरण को बचाओ। पर्यावरण को क्या करो? बचाओ, समझे। अगर आप पहली बार बच्चे पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए बाबू, सब्सक्राइब कर लीजिए। और पार्ट 2 जब इसका आएगा तो उसमें इसका हम क्वेश्चन आंसर आपको करवा देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।